जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हम न देखे हैं, तन्हा में भी हम 100 में भी अकेले हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं सुरेंद्र और आप देख रहे हैं आकृति स्टडी सेंटर 0.1 यूट्यूब चैनल। अभी जो आप स्लाइड देख रहे हैं, इससे पहले भी मैंने इस प्रकार का स्लाइड बनाया था, लेकिन उसमें जो ये क्लियरिटी है, ये जो राइटिंग है, ये स्पष्ट नहीं दिख रहा था। इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट किए कि सर एक दोबारा से जो सिलेबस का है वो बता दीजिए। तो उसी चीज़ को मैं लेकर आया हूँ और आप देख रहे हैं जैसा कि जो इस बार जो बच्चे 2026 में फरवरी में बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में शामिल होंगे, तो इंग्लिश में हाउ टू गेन मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश में वो कैसे से अधिक से मार्क्स प्राप्त कर सके, उन्हीं सिलेबस के साथ आपके बीच हाजिर हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग अच्छा से इस क्लियर करते हैं कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे। चलिए, सबसे पहले तो आप सभी लोग जानते ही हैं, ऊपर में लिखा हुआ है सिलेबस 10th क्लास के और इंग्लिश का। इंग्लिश में बिहार बोर्ड में 100 मार्क्स का 100 का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि लिखे हुए हैं 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 100 में आपका जो 50 मार्क्स हैं, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स 50 नंबर का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो है 50 मार्क्स का, इसमें 50 मार्क्स के लिए पूरे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उस 100 में आपका 40 यानी कि 40 मार्क्स का ग्रामर होंगे और 60 मार्क्स का बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि लिखे हुए हैं 60 मार्क्स बुक्स, 40 नंबर का ग्रामर से पूछेंगे और 60 नंबर का आपका बुक से पूछेंगे। बुक पनोरमा जो बुक है आपका 10th क्लास का इंग्लिश का, उससे पूछेंगे। और इधर जो 40 मार्क्स 40 मार्क्स हैं, इसमें जो ग्रामर का टॉपिक है, मेजर टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन अधिक संख्या में पूछी जाती है, वो आपका है नरेशन। जो नरेशन टॉपिक है ग्रामर का एक अहम पार्ट है, उससे 6 मार्क्स यानी कि 6 नंबर का नरेशन से पूछे जाएंगे ग्रामर से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मेरा वॉइस चैप्टर है, ये भी ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी 6 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वॉइस नरेशन के बाद प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से भी टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो वर्ब हैं, वर्ब चैप्टर, इससे भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेलिंग टेस्ट, इससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद है साइनो और साइनोनेम्स एंटोनेम्स, इस दोनों से 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। साइनोनेम्स से 2 क्वेश्चंस और एंटोनेम से 2 क्वेश्चंस। इस प्रकार से साइनोज और एंटोज, इससे मिलाकर 4 क्वेश्चंस आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ट्रांसलेशन की बात करें तो इससे भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन ट्रांसलेशन से पूछे जाते हैं। इस प्रकार से अगर हम इस टोटल देखें तो इसका एडिशन करें तो 40 मार्क्स का आपका कंप्लीट होता है ग्रामर सेक्शन से। इससे आप जो टॉपिक मेजर टॉपिक हैं, इस चीज़ को आप देख लेंगे, अगर इसको पढ़ लेते हैं तो यहाँ से 40 नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हैं। और आगे हम जब ये जो 60 मार्क्स का है, ये आपका बुक का क्वेश्चन है। पनोरमा 2 बुक आती है, वॉल्यूम 1 और 2 करके, तब यहाँ से 60 मार्क का क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन आपको जवाब देना है केवल
50 मार्क्स यानी कि 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है आपसे। हालांकि ऑब्जेक्टिव 100 नंबर्स का पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन आपको आंसर सिर्फ 50 का ही करना है। उस 50 में 40 क्वेश्चन आप ग्रामर से कर दीजिए और 10 क्वेश्चन बुक से कर दीजिए, आपका 50 पूरा हो जाएगा। क्योंकि अभी जो ग्रामर आप पढ़िएगा, ये ग्रामर आपका 11 12th में भी काम करेगा, अच्छा खासा काम करता है। यही टॉपिक 12th में है, बस सिर्फ यही डिफरेंट है कि उसका थोड़ा लेवल इससे थोड़ा सा हाई हो जाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम तब उतना डीप तक पढ़ा देते हैं ना, तो जो 9वां का बच्चा है ना वो इंटर का बना लेता है बोर्ड एग्जाम वाला क्वेश्चन सब। एक्चुअली टेंशन लेने की ज़रूरत न है, खाली जुड़े रहिए, बात ख़त्म है। आगे आप 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें क्या होगा, आपका एक पैसेज है 7 नंबर का, एक पैसेज आपको दे दिया जाएगा, उसी को रीड करना है और नीचे में उसका आंसर्स रहता है, क्वेश्चंस, उसका आंसर आपको करना है। एक और पैसेज रहेगा जो स्टोरी टेलिंग रहता है, पैसेज 2 पैसेज रहता है, वो भी 7 मार्क्स का रहता है। इस प्रकार से 2 पैसेज हो जाएगा स्टोरी टेलिंग, 7 में 14 मार्क्स का। और आगे बढ़ते हैं तो एक पोएम है जो 6 मार्क्स का पोएम आपसे पूछे जाएंगे, वो भी स्टोरी टाइप का ही पोएम रहता है, उसको पढ़ के उसका मीनिंग समझ के और उसका आंसर करना है, 6 नंबर का है। आगे बढ़ते हैं, फिर है एसे राइटिंग। एसे राइटिंग आपका 15 मार्क्स का रहेगा। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे, एवरी क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स का होता है। तो आपको कोई भी एनी 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है, ठीक। तो 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें 3 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चन में आपका केवल 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन 5 नंबर प्राप्त कर पाइएगा आप। इस तरह से 3 क्वेश्चन में 15 नंबर, 15 मार्क्स आपको एसे राइटिंग से मिल जाएगा। उसके बाद है पैराग्राफ। एक पैराग्राफ पूछा जाएगा 5 नंबर का। हालांकि ऑप्शन यहाँ 5 गो रहेगा पैराग्राफ के लिए, किस 5 टॉपिक से अलग अलग दिया रहेगा, आप किसी एक को सेलेक्ट करके आप उसी टॉपिक पर लिखिएगा, यहाँ से आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं बुक क्वेश्चंस। बुक से जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 पैनोरमा है, इससे आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ क्या होता है, एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और टोटल वहाँ 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 में किन्हीं 5 क्वेश्चन को आपको जवाब देना रहता है। एक क्वेश्चन का आंसर देने पर आपको 2 नंबर मिलेगा। इस तरह से अगर 5 क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो आपका 10 नंबर यहाँ से पूरा हो जाता है। अब डिपेंड इस बात पर करता है कि आप कितना एक्यूरेसी के साथ जवाब देते हैं, उसी में किसी में 1 नंबर मिलेगा, किसी में 1.5 मार्क्स मिलेगा, तो 7-8 नंबर आप यहाँ से भी गेन कर सकते हैं। इस तरह से अगर पूरा मॉडलिंग की बात किया जाए तो यहाँ से 50 मार्क्स यहाँ से प्राप्त कर पाते हैं। इस तरह से जो 10th क्लास का सिलेबस है इंग्लिश का, 2026 फरवरी में एग्ज़ाम होगा, उसमें बस यही आपका सिलेबस है, यहीं से क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। एक बार इस सिलेबस को देख लीजिए। अब जब भी पढ़ने बैठिएगा तो बस इसी टॉपिक को पढ़िएगा खास के, क्योंकि आप एग्ज़ाम नज़दीक है। अब वो रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस चीज़ को ज़्यादा करके रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ अगर रिवीजन कीजिएगा तो आपको 10th क्लास में भी काम करेगा और 12th क्लास में भी काम करेगा। ऐसा नहीं है ग्रामर किसी खास क्लास के लिए बना है, 9, 10th, 11, 12 सबको काम करेगा। बस यही फ़र्क है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है या कुछ नया टॉपिक्स उसमें ऐड कर दिया जाता है। बाकी यही चीज़ नरेशन, वॉइस, प्रीपोजिशन, वर्ब, स्पेलिंग टेस्ट, साइनो, एंटो, ट्रांसलेशन, ये सब चीज़ पूछे जाते हैं। इस तरह से ये जो सिलेबस का मॉडलिंग है वो यहाँ से कंप्लीट होता है। आप इस चीज़ को पढ़िए, आराम से 80 यानी कि 80+ मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ आप जुड़े रहिए, मेरे आकृति स्टडी सेंटर 0.1 यूट्यूब चैनल है, इस पर मैं बारी बारी से आपका हर एक टॉपिक, खासकर उधर बड़ा तो अभी नहीं करवा पाएंगे, ये जो टॉपिक है ये हम पूरा के पूरा आपको करवा देंगे। इसी में टेंस भी आता है, चूँकि टेंस पर ही डिपेंड करता है कि नरेशन, वॉइस, ट्रांसलेशन, ये टेंस का ही अहम पार्ट है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपके साथ टेंस जो चैप्टर है, टेंस टॉपिक, टेंस लेकर आएंगे। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। और बहुत जल्द ही इस टेंस का जो टॉपिक है मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। जय हिंद।